जय माता की। आइए बच्चों, हम लोग आज चालू करते हैं हम लोग एडवांस के टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल बेसिक शून्य से चलते हैं, शुरुआत से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडवांस बढ़ने से पहले हम लोग उसकी कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे एक रेखा है, इस पर अगर हम कोई एक कोण बना दें, ए बी है, और इस पर 90 अंश का कोण बना दें, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर कोई एक रेखाखंड है और उस पर कोई लंब डाला जाए या कोई रेखा खींच दी जाए, तो उस पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग कितने अंश होगा, 180 अंश होगा। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया। जैसे मैंने एक रेखा ये खींच दी, ये 60 अंश है, तो ये कितने अंश हो जाएगा, 120 अंश। बच्चों आप जान गए कि सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। 60 है तो 120 होगा, दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश हो गया। अगर मैं यहाँ पे दो रेखाएं खींच देता हूँ, ये 30 अंश है, ये 50 अंश है, तो बच्चों आप अपने आप बताइए कितने अंश होगा। ये 30 हो गया, ये 50 मिलकर कितना, 80 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। जितना बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस पर जितनी भी लाइनें हम खींच दें उन सभी का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। 4-5 सवाल आपके बुक में आर एस अग्रवाल में इससे रिलेटेड हैं, आप आसानी से इसको बनाइए, घर में बनाइए। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी में। चलो देखते हैं इसको अगले डायग्राम में। ये दो समांतर रेखाएं हैं, उसको तिर्यक रेखा काट रही है, और इसके नाम कुछ रख दे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। अभी मैं एक साथ आपको बता दूं तो जो बेसिक बच्चे जिनको आता है उनको तो ठीक है, जो बेसिक बहुत कमज़ोर है एडवांस में उनको तो बाउंस कर जाएगा सीधा सीधा कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं एकांतर कोण कौन से होते हैं और संगत कोण कौन से होते हैं, या रेखीय युग्म क्या है, आसन्न क्या है, ये कुछ मालूम नहीं। तो इस चित्र को लेकर के एक चित्र हम और बनाते हैं जिसमें हम एक कोण भी ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ बताऊंगा, फिर इसी को आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे मेरे साथ। देखिए बच्चों, कोण 1 और कोण 2 दोनों का योग 180 अंश होता है। कैसे, हमने अभी भी बताया था कि अगर कोई एक रेखा हम लोग ड्रा करते हैं, उस पर कोई कोण बनाते हैं, ये 60 अंश है, तो ये कितना होगा, 120 अंश का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक तो हमारी यहाँ से समीकरण बन जाएगी, कोण 1 और कोण 2 बराबर 180 अंश। इसी प्रकार से हम किसी भी चित्र में अगर एक रेखा पर रेखीय युग्म बनना है तो उन कोणों का योग 180 अंश ले लेंगे। जैसे ये रेखा ले लें और इस पर एक रेखा ही आ रही है, तो कोण 5 और कोण 7 का योग कितना होगा, 180 अंश। जैसे ये रेखा ले लें, इस पर से ये आ रही है, तो कोण 6 और कोण 8 का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। यहाँ पर नीचे ले लेते हैं, एक रेखा ये जा रही थी सीधी और ये एक रेखा यहाँ पर मिली आके, तो कोण 3 और कोण 5 रेखीय युग्म बना रहे, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। बहुत आसान है। अब एकांतर कोण कौन सा होता है, तो जो कोण 4 और कोण 5 है, ये कोण एकांतर कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 अंश है तो यह भी 30 अंश होगा। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 6 भी एकांतर कोण है, कोण 3 और कोण 6 भी एकांतर, अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। क्लियर है। एक और कोण होता है जिसका नाम है आंतरिक कोण। जैसे कोण 3 और कोण 5 ये आंतरिक कोण हैं, इन कोणों का योग 180 अंश होता है। आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। लिखने का काम यहाँ जब करूँगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे उसको। ठीक है। कोण 4 और कोण 6 ये भी आंतरिक कोण है, तो इन कोणों का योग कितना होगा, ये भी 180 अंश होगा। इसके साथ साथ में एक चीज़ और आपको सीखनी है जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है, अगर दो रेखाएं हैं आपस में काट रही हैं, तिरछा काट रही हैं, तो एक तो प्रॉपर्टी यहाँ में शीर्षाभिमुख ना भी लें और कोई भी एक कोण यहाँ पर दे दें। मैं यहाँ पर दे दूँ कि ये 40 अंश है, तो अभी भी हमने सिखाया कि
कि अगर एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा में एक रेखा और आके मिलती है, तो अगर एक 40 अंश होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 140, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 140 अंश हो जाएगा, ये वाला। और शीर्षाभिमुख का नियम ये होता है कि आपकी ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। 140 ये है तो 140 ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रेखीय युग्म से हम जान गए कि अगर ये 40 है तो ये 140 अंश हो जाएगा। शीर्षाभिमुख ये कहता है कि अगर ये 40 है तो यह 40, यह 140 है तो यह भी 140। आइए बच्चों, खाली शीर्षाभिमुख से नहीं, इसको हम और प्रकार से भी निकाल सकते थे। जैसे ये 40 दिया था, एक सीधी रेखा है, हम जान गए कि इस पर से एक रेखा आई है, तो यह 40 है तो 140 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस रेखा को अगर हम ले लें तो इस रेखा पर भी तो यह बिंदु आके मिल रहा है, तो अगर यह 140 अंश होगा तो यह कितना होगा? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि शीर्षाभिमुख से भी हम इसको जान सकते थे और रेखीय युग्म से भी हम इसको निकाल सकते थे। अभी मेरा उद्देश्य था आप शीर्षाभिमुख को समझें। शीर्षाभिमुख क्या होता है? दो अगर तिरछा रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इसके ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कोण 6 और कोण 7 शीर्षाभिमुख के कारण बराबर हो, कोण 8 और कोण 5 भी आपस में बराबर होंगे, किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। कोण 2 और कोण 3 भी आपस में बराबर होंगे, किस नियम से? शीर्षाभिमुख से। कोण 1 और कोण 4 भी बराबर होंगे, किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। अब ये सारी चीज़ हम लोग मूर्त रूप देने जा रहे हैं क्वेश्चन में। मान लिया यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते, कोई मान लिया इसको ले लेते हम लोग, ये है 50 अंश। देखिए बच्चों, अब सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर इसको करने जा रहे हैं। आप घर पे इसको 60 ले लें, 70 ले लें, ऐसे करके घर में 2-4 क्वेश्चन बनाइए आप लोग। हम लोग पूरी एक्सरसाइज भी हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, अन्य किताबों के भी और आप जो किताब पढ़ रहे हैं सेकंड उसके भी। देखिए बच्चों, ये एक सीधी रेखा है, इस पे यह रेखा आके मिली है, तो यह 50 अंश है, तो यह कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? गुड, वेरी गुड। यह कितना हो जाएगा? 130 अंश, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ठीक बच्चों। अब हम आपको बता ही सकते हैं कि ये 50 अंश है, तो यह कितने अंश का होगा? 50 अंश का होगा, किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। 130 अंश ये है, तो ये भी 130 अंश होगा, किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। अब लेकिन अभी चलो उधर नहीं चलते, हम लोग इधर निपटा लेते हैं, सारे जितने कोण सब निपटा लेते हैं। अगर ये 50 है तो ये कितना? 50। ये 130 अंश है तो ये कितना? 130 अंश। इधर का सारा हो गया। अब हम लोग उधर चलते हैं, उस साइड। देखिए बच्चों, एक कोई कोण इधर ले लेते हैं। अगर ये 50 है तो ये 50 आपका हो जाएगा। कई प्रकार से हो सकता है, ये तो आपने एकांतर कोण से भी कर लिया, आप इसको आंतरिक कोण से भी कर सकते थे। हमने आपको बताया था आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 130 था और दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 130 है, 130 को 180 होने में कितना बाकी है? 50, तो ये 50 होगा। अब देखिए दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 अंश हो गया। तो एक तो नियम इसको है, आंतरिक कोण के कारण 180 अंश का होता है। हम इसको एकांतर कोण से भी कर सकते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। बच्चों अब हम 130 दिया है तो ये कितने अंश का होगा? 130, किस नियम से? एकांतर। लेकिन अगर एकांतर नहीं भी हम लगाते हैं तब भी आप जानते हैं कि यह कौन सी रेखा है? यह सीधी रेखा है, इस पर एक रेखा मिल रही आके, तो यह रेखीय युग्म बनाएगा। ये 50 अंश का है तो यह कितने अंश का हो जाएगा? 130 का। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। कई प्रकार से हम बना सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एडवांस मैथ बहुत सरल है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, अर्थमेटिक की तरीके से बहुत आसान है। आसानी से एक नियम नहीं कई नियम से इसको आप बना सकते हैं। 130 अंश ये तो 130 अंश ये, अभी मैं इसको एकांतर कोण बता रहा हूँ, आप रेखीय युग्म से इसको बना सकते हैं। इधर वाले सारे कोण भी आप अपने आप निकाल सकते हैं। ये 130 तो ये 130 किस नियम से? आप लोग बोल देंगे शीर्षाभिमुख से। ये 50 अंश तो ये कितना? 50 अंश आप लोग बोल देंगे शीर्षाभिमुख से। आइए बच्चों, अब हम आपको इसमें सारे नियम बता रहे हैं। आप चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं या धीरे धीरे क्वेश्चन मेरा वीडियो को रोक करके आप इसको लिखिए धीरे धीरे। मैं यहाँ बोल रहा हूँ,
देखिए ध्यान से, बहुत सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रेखा ये है, इसको इधर से एक रेखा टच कर रही है, मिल रही है, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा। देखिए है कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कोण 7 और कोण 8 का योग 180 अंश होता है। किताबें बस इतना बता देती हैं, जब आप दो चित्रों को एक साथ लेके करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। आप सिर्फ ये रटते रहेंगे कोण 6 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5, किस नियम से, शीर्षाभिमुख से, तो चीज़ें कम समझ में आएंगी। अगर आप चित्र एक बना लेंगे उदाहरण वाला, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए बच्चों, अब 130 ये था, 130 ये था, आप जान गए किस नियम से, शीर्षाभिमुख से। 130 ये है, 130 ये भी आप जान गए कि एकांतर कोण, ये 50 अंश, ये 50 अंश, ये भी आप जान गए कि किस नियम से, एकांतर। बच्चों एक चीज और है, कभी कभी टीचर आपको ये बताता है कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर होते हैं। आप देख ही रहे, कोण 2 और कोण 6 अर्थात ये और ये आपस में बराबर है। ये एक नियम होता है जिसको बोलते हैं लोग संगत नियम। संगत कोण के कारण ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये दो रेखाएं हैं और उस पर से एक तिरछी रेखा इसने काटा, तो यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, और अगर एक और समांतर रेखा होती तो वहां पर भी कोण कैसा बनता, समान बनता। इसीलिए इसको हम लोग संगत कोण बोल देते हैं। ठीक है, तो कोण 30, कोण 2 और कोण 6 भी आपस में बराबर होंगे, किस नियम से, संगत कोण। ये संगत कोण है, इस नियम से आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 5 भी बराबर होगा, किस नियम से, संगत। आप वीडियो रोक कर इसको आप लिख भी सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोण 50 और कोण 50 आपस में बराबर है, किस नियम से, संगत नियम से। अब एक दो नियम अगर आपको मालूम है तो आसानी से आप सभी चीज़ों को बता सकते हैं। अगर आपको संगत नहीं भी मालूम होता तब भी आप बता ले जाते हैं। देखिए मुझे संगत नहीं मालूम, मैं कैसे बताता कि अगर ये 50 है तो 130 है, ये 130 है तो ये 130 है, तो ये 130 है तो ये 130 किस नियम से होगा, शीर्षाभिमुख से। मुझे नहीं पता था संगत, लेकिन 130 ये तो 130 ये, किस नियम से, एकांतर। 130 ये 130 ये अगर एकांतर आ गया तो शीर्षाभिमुख से 130 हो गया, जो कि ये आपस में क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसी प्रकार से यह 50 और यह 50 आपको बस दिख रहा होगा, यहाँ पे एकांतर कोण लग जाता है। यहाँ पर एकांतर, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि इसको 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 फिर इसको 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 इसको, थोड़ी सी दिक्कत होती है याद करने में। लेकिन जब आप चित्र एक बना लेंगे, एक क्वेश्चन आप अपने सामने रख लेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। इसी तरह आप चित्र बनाइए, एक एक चीज़ समझिए, ना समझ में आए तो हम लोग फिर दूसरे दिन मिलेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे।